Hello students, myself Rohit Vyas is welcoming you all on the virtual class of Civil Engineering Department Geotechnical Engineering। आप लोग अभी अभी 5th सेमेस्टर में एंटर किए हैं और डायरेक्टली प्रमोट किए गए हैं इस कोरोना पैंडेमिक के कारण। आप लोगों से बस सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, आप लोग सब लोग सेफ तो हैं, घर पे रहिए। पैंडेमिक के दौरान घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, बाहर बेवजह मत घूमिए और अपनी क्लासेस को इस वर्चुअल मेथड के रूप में देखते रहिए। आज नहीं तो कल से हम रेगुलर मोड पे हमारे सब्जेक्ट्स का एक वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे रेगुलर बेसिस पे। आप लोग उन्हें देखिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं इस सेमेस्टर में आप लोगों को जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसे दूसरी भाषा में सॉइल इंजीनियरिंग भी कहते हैं और फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और हमारे आरटीयू के हिसाब से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। आप लोगों का जो फाइनल ईयर में गेट का एग्जाम होता है उसमें किसी सब्जेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वो जियोटेक यानी सॉइल इंजीनियरिंग से ही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित व्यास है। मैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ही मैंने एमटेक कर रखी है और ज़्यादातर मेरी क्लासेस थर्ड और फाइनल ईयर्स में रहती है। और अभी इस पैंडेमिक के कारण आप लोगों से मुलाकात मेरी ऐसे प्रॉपरली फॉर्मली हो नहीं पाई, लेकिन इस वर्चुअल मेथड के कारण आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी और हमारी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में समझाना शुरू करूँगा कि हमारे सब्जेक्ट है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, कैसे हमें कवर करने हैं। देखिए, एक चीज़ है, पहले क्या होता था कि जियोटेक इंजीनियरिंग 2 सेमेस्टर्स में पूछी जाती थी। अब इन्होंने इसको एक सिंगल सेमेस्टर में कर दिया है और इसका जो पेपर आता है मेन एग्जामिनेशन वो 120 नंबर का आता है। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, और हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा इसलिए इसमें करनी है क्योंकि उसमें थ्योरीज, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल्स भी इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें सीक्वेंस में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया और उसके बाद सीधा 5th चैप्टर कराने लग जाऊं, नहीं। अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया तो मुझे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर ही करवाना पड़ेगा, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, क्योंकि सभी चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो होपफुली आप लोग साथ देंगे, लेक्चर्स को कंटिन्यू देखेंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज थोड़ा सिलेबस को समझते हैं, उसी के साथ शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ लेके आऊँगा मैं हमारा स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट यूनिट। आप लोगों को पहले बता देता हूँ, हमारा जो क्लास का मोड है या सब्जेक्ट का मोड है, बोर्ड पे ना होके मैंने खुद के प्रिपेयर बना कर रखे हैं नोट्स, उसी की PDF में आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप रेगुलर मोड पे उसके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन नोट्स में जितनी भी सार है, जितने भी सब्जेक्ट का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर किया गया है और कोशिश की गई है कि आपके सेमेस्टर एज वेल एज मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फायदा पहुंचाए। चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ। तो देखिए, आप लोगों के सामने आपके सब्जेक्ट का सिलेबस ओपन हुआ है, दिख रखा है। आपका मैक्सिमम मार्क्स 150 का है, सॉरी, इसमें इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का, एक्सटर्नल 120 नंबर का पेपर है, 3 आवर्स का आपका इसका फाइनल एग्जाम होता है। तो सबसे पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, आउटकम क्या है, ये लेक्चर है। ये हमारे पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे। बस इसमें यही बताया गया है कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल क्या इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, सॉइल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर सारा खेल
सॉइल की फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमें क्रॉप्स को उसके हिसाब से ग्रो करना पड़ता है या फसलें उगानी पड़ती है। यहाँ पर जो बेसिक मोटो है सॉइल इंजीनियरिंग का, वो मुख्य रूप से 4 है। नंबर 1, सॉइल इंजीनियरिंग फाउंडेशन की डिजाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सॉइल की टाइप का और उसकी फिजिकल और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का पता ही नहीं होगा, तो हम फाउंडेशन किस टाइप की देनी है, कैसी देनी है, ये कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो पहली थिंग तो ये है। नंबर 2, सॉइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे आपकी टाइल है, ब्रिक्स हैं, इसमें किस तरह की सॉइल इस्तेमाल की जाती है वो हम पढ़ेंगे। साइट लोकेशंस, कौन सी साइट कंस्ट्रक्शन के योग्य है, नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जितने भी मार्शी एरियाज होते हैं, दलदली इलाके, वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वेस्ट आइलैंड है। तो ये सारी चीजें हमें सब्जेक्ट के थ्रू ही पता चलेगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की, फिजिकल और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने भी नॉर्म्स हैं आपको मेमोराइज करने हैं, क्योंकि वो जब तक याद नहीं होंगे आप आगे का सिलेबस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे एब्रीवेशंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आपके सामने सिलेबस दिख रहा है। जैसे सेकंड चैप्टर आता है आपका सॉइल एंड सॉइल मास कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे वाटर कंटेंट आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, यूनिट वेट्स, ये जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा आगे की सॉइल इंजीनियरिंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जितने भी सॉइल है इनकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इंडेक्स, क्ले मिनरल, सॉइल का बेसिक मिनरल क्या है, कैसे वो बना, किन स्ट्रक्चर यूनिट के साथ वो बनाया गया है, कौन कौन से प्रेशर सॉइल के ऊपर आते हैं, ठीक है, स्ट्रेस कौन कौन से आते हैं, वाटर टेबल का क्या इन्फ्लुएंस रहता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, क्विक सैंड फिनोमिनन क्या होता है, सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल इंजीनियरिंग पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आप या सीधे शब्दों में कहें सॉइल की जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इन सबको आप इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। और यूं कह सकते हैं कि सॉइल का सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। इससे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें पूछी जाती है, तो इसको हमें अच्छे से इसको लर्न करना है। थर्ड चैप्टर आता है आपका मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेस। ये बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको एक्सप्लेन करता है। कई तरह के साइंटिस्ट थे जैसे मोहर, कुलाम, इन्होंने अपने अपने टेस्ट दिए और क्या उनके रिजल्ट्स थे, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं फील्ड में, लैब में, सॉइल की डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, किस तरीके से सॉइल का वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह वो सॉइल के नीचे हमारी अर्थ क्रस्ट है, हमारे स्ट्रक्चरल लोड है, वो किस तरह सॉइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारे फिनोमिनन हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये एक अपने आप में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है और इसकी स्टडी पूरी सॉइल इंजीनियरिंग में सबसे हटके है, ये हमें पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर आपके स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। आप लोगों ने अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कहीं सॉइल के एम्बैंकमेंट देखेंगे, एम्बैंकमेंट जिसे हम सॉइल के टीले या पहाड़ कह देते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए फिफ्थ चैप्टर आपका दिया गया है। किस तरीके से सॉइल का स्लोप कितना होना चाहिए, सॉइल के जो टाइप होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, ये कौन कौन से प्रेशर्स आते हैं सॉइल के ऊपर, लेटरल प्रेशर, ऊपर के चैप्टर में था वर्टिकल प्रेशर, अब आएंगे लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस फिफ्थ चैप्टर में। लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट सिक्स्थ चैप्टर आपका, या यूँ कह दे पूरी सॉइल इंजीनियरिंग का सार, बेयरिंग कैपेसिटी। सारी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को या भार वहन करने की क्षमता को। और कई तरह के साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है
और कई तरह की इस फाउंडेशंस को प्रपोज किया है, और अलग अलग टेस्ट जो फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, परफॉर्म किए जाते हैं, ये सब इसी के अंदर आपको बताया गया है। किस तरीके से फील्ड की सैम्पलिंग की जाती है, कैसे लैब में टेस्ट किया जाता है, और कैसे रिजल्ट निकाल के उसे फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप इस 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारी इस सेमेस्टर में एक अच्छी खासी लैब भी है, और रनिंग लैब है सॉइल की, यानी इसके टेस्ट हमारे लैब में परफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी कॉलेज हमारी रन टाइम में नहीं है, तो आप बुक्स जो भी खरीदेंगे, बुक से याद आया, आप लोगों को मैं बुक्स के नाम बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी बुक्स आपको यहाँ पर परचेज करनी है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ बुक के नाम, आप लोगों को ये इन बुक्स को परचेज करना है, या लाइब्रेरी से तो कैसे लेंगे, इन बुक्स के थ्रू आपको सॉइल इंजीनियरिंग पढ़नी है। तो नंबर 1 आती है आपकी सॉइल की जो बेस्ट बुक है, सॉइल इंजीनियरिंग बाय K.R. अरोड़ा, डॉक्टर के.आर. अरोड़ा की बुक आती है। नंबर 2 आती है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर B.C. पूनमिया। ये नाम आपने सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉइल की इन्होंने किताबें लिखी हुई है। तो ये आपको बुक्स परचेज करनी है मार्केट से, डॉक्टर B.C. पूनमिया, के अरोड़ा, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे बताऊंगा, डॉक्टर B.C. पूनमिया मुझे सही लगती है, लैंग्वेज आसान है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो ये सब आपको इन बुक्स के थ्रू आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सॉइल के फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।